जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुद्याजगास्ति चिस्वावाय वावाय सर्वान्तरस्य। अध्रुव की चिंता नहीं करते। यह होमवर्क है, आपको लिखना पड़ेगा अध्रुव है क्या। मैं ध्रुव हूं ऐसा कहने से भी काम नहीं चलेगा, और ये अध्रुव है ये कहने से भी काम नहीं चलेगा। अध्रुव में अध्रुव पने की प्रतीति हो, ध्रुव में ध्रुव पने की प्रतीति हो। प्रतीति प्रतीति की बात है। चिंता नहीं करती, ये प्रतीति का फल है। चिंता नहीं करते, कोई जानबूझ के थोड़ी चिंता करता है, कोई जानबूझ के चिंता थोड़ी करता है, लेकिन वो प्रतीति है ना। आपने देखा होगा, आपने साता वेदनी के उदय में किया गया आत्म आराधन असता वेदनी के उदय में उड़ जाता है। साता वेदनी के उदय में किया गया आराधना, विचार, चिंतन, पठन, पाठन, लिखना, कॉन्फिडेंस, हमें पुद्गल की चिंता नहीं है। सुनो, 1 करोड़ का लॉस हो जाए, अब 40 मुझे क्यों कह रहे हो आप? 1 करोड़ पुद्गल नहीं। रामचंद्र जी को तो नहीं हुई प्रॉब्लम, इतना बड़ा राज्य मिलने वाला था, चले। ये है प्रतीति। चाहे मुझे का उदय तो रामचंद्र जी को भी था, रामचंद्र जी को भी चाहे मुझे का उदय था, लेकिन तो चले गए ना। तुम्हारा 1 करोड़ के लॉस होने पर तुम समता क्यों नहीं रख पाते? समझ गए? कुछ कहा है, अध्रुव कहने पर भी मेहनत है और ध्रुव कहने पर भी मेहनत है। मात्र यदि कहने सुनने विचारने से हो जाता तो सबको अभी तक हो जाता। मतलब मैं जितनी परिश्रम करता हूँ उसका फल मुझे आने वाला है। मैं भले ही आपको 1 मिनट में ऐसे ऐसे कर दूं आपको ऐसे नहीं हो पाएगा। तब तो मैं रोज कहता हूँ होमवर्क करो। ध्रुव को ध्रुव पने की प्रतीति, अध्रुव को अध्रुव पने की प्रतीति। प्रतीति विचार नहीं करो, विचार तो आप साता वेदनी के उदय में कर लो थी। ये साता वेदनी के उदय में किया गया विचार, वेद विज्ञान, पठन पाठन आदि असाता वेदनी के उदय में काम नहीं आता, इसलिए कोई मतलब नहीं, उसका नाम साधना ही नहीं है। इसीलिए मैं लिखवा के करता हूँ। जो तुमसे कह रहे थे तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, अभी कह रहे थे वो मुझे पता नहीं करेगा काम।
मेरा दिमाग काम कर रहा है क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है, बहुत लड़ाई लड़ी है। मैंने प्रवचन के लिए अभी मैं वर्षों से ग्रंथ नहीं खोले। आपके निमित्त उपादान पढ़ाने आए थे जब, तब भी मैंने ग्रंथ नहीं खोले थे। पढ़ाया था, इसके बाद नोट्स बनाए मैंने। पढ़ाने के बाद नोट्स बनाए मैंने, जितने भी पढ़ाई की मैंने, अलिंगरण हो चाहे कुछ हो, पहले प्रवचन किए और फिर जो बिंदु आए उनको नोट्स बना के फिर उनको अपडेट किया, करते गए, अपडेट करते गए, सिस्टमेटिक बनाते गए। फिर उनको हमने नक्शा वगैरह बनाए, जो चार्ट बनाए, तो वो सब बाद में हुआ, पहले नहीं बना के पढ़ाया। तब की भी यही आदत थी, पहले पढ़ाता था, फिर हमके जैन सिद्धांत प्रविष्का के इतने रेफरेंस कहाँ से मिलती, तो पढ़ाता चला गया। अस्तित्व गुण पे 6 घंटे के प्रवचन हुए थे। बाद में समझ में आई इतना भूल कहाँ से गए, तो फिर नोट्स बनाए। हमारा कहने का मतलब ये है, वो मेहनत की थी 24 घंटे। अस्तित्व गुण पढ़ाने के लिए वर्षों की मेहनत है, ग्रंथ पढ़ने की नहीं। ग्रंथ पढ़ने से वो तो तुम भी पढ़ लेती हो। पढ़ने के बाद विचार, ताई को विचार। अभी ऐसा कह के टेंशन नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ लिखने की उपयोगिता, सोचने का तरीका। इसी से तो पता लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो आप नहीं सोच पा रहे। मैंने चारित मोहिनी का या दर्शन मोहिनी का उदय की स्थिति समझ में आ गई। आपने देखा है घर में जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप किस चीज का नाम है? तो वो सोचने का यंत्र है। बच्चे ने चाय पी, आधी छोड़ दी, नाश्ता किया, थोड़ा छोड़ दिया, और आप गरीबी से संघर्ष करके आए हो। आपने कैसे स्टेबल किया, कैसे बिजनेस किया, उन्हें कोई कीमत ही नहीं। बेटा पहुंच के खाओ, फेंका मत करो, 1000 बार कह चुके, 1000 बार। और वो कहता है बुड्ढा ऐसा ही है। अरे क्या है, समझ आया? तो वो जनरेशन गैप कहलाता है। जो विचार हम कर रहे हैं तुम उसे सोच भी नहीं पाए। आपको पता है थाली धोकर के पीने का क्या फायदा है? एक कण भी नहीं फेंकने का क्या फायदा है? जो लोग साता वेदनी में कर जाते हैं वे असाता वेदनी में भेद विज्ञान नहीं कर पाते, असाता वेदनी में समता नहीं रख पाती। हमें पहले से ही आदत है वैसे खाने पीने की, तो कभी तकलीफ नहीं होगी। हमें वैसे ही कपड़ा पहनने की शुरू से ही आदत था, हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास जब बहुत पैसा था तब भी मेरे कपड़े सिंपल थे, तभी मेरे सिर ऐसा ही था, ऐसा तो नहीं था, थोड़ा थोड़ा। मैंने तब भी 125 रुपये का कुर्ता पहन के गया हूँ कॉलेज पढ़ाने, 32 रुपये की चप्पल पहन करके, 100 रुपये की साइकिल से। 100 रुपये की साइकिल भी इसलिए चलाते थे तो टाइम बचता है अपना, और 1 रुपये बचता था। कॉलेज आने जाने में 50 पैसे लगते थे उस समय, तो 1 रुपये वो बचता था। मैंने ऐसे सोच थी, तो उसकी वजह से मुझे आज तक परेशानी नहीं हुई। चाय जैसे ठहरा दो, चाय जहाँ रख दो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं चला गया हूँ, व्यवस्था का विकल्प ही नहीं सता था। क्यों? क्योंकि वो हमारे खाने पीने की आदत ही ऐसी थी। मेरे से इतना सा धुलता है तो तकलीफ होती है, और फ्री का आदमी होता है ना, जैसे आपने इतने पानी ला के रख दिए, निकाला, ढुल गया, भाई से वो ढुल गया, बस गया था दस्ता। जी फोकट कर गया था दस्ता नहीं है, ढुल गया। 50-60 रुपये खरीदोगे और वहाँ ढुल जाएगा, फिर बताना, और फिर मजदूरी करके 60 रुपये कमा के लाओ और फिर खरीदो। मेरे पास सुविधाएं बहुत हैं, मैंने बहुत उधर रहता है ना, सामग्री बहुत मिलती है। तो पंडित साहब ने एक ही बात चेताई हमको, बेटे तुम इन्हें अपने साथ रखते हो तो हमें एक बात की चिंता है कि कर्तव्य नहीं सीखेंगे, अधिकार सीखेंगे। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, कर्तव्य नहीं अधिकार सीखेंगे। अधिकार क्या सीखे? हमारी व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए, हमें भी रेलवे स्टेशन कार्ड लेने आना चाहिए, और हमारे लिए भी ऐसा होना चाहिए, एसी का टिकट बनना चाहिए, फला जो भी हमारे लिए भी इतने फल आने चाहिए। तो अधिकार सीखेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कर्तव्य सीखो। एक दिन भी मैं अधिकारों पे नहीं बोलता हूँ, कर्तव्य पे बोलता हूँ रोजाना का। रोज कर्तव्य सीखो बेटे। अधिकार की चाहने वाले को धिक्कार मिलता है। कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिलता है। अधिकार माने खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, ये तो बेश्या को भी मिल जाता है।
बढ़िया बढ़िया खाना पीना, ऐसा आप आराम, ये लग्जरियस लाइफ, वो तो बेस्या को भी मिल जाता है। वो नहीं, तुम काहे के अधिकारी हो? शुद्धता के, विशुद्धता के, निर्मलता के, वेद विज्ञान के। ऐसे बहुत ब्रह्मचारी त्यागी देखें जिनको वेद विज्ञान की बुद्धि काम नहीं करती, गुणस्थान नहीं बढ़ता। बढ़ता क्या, चढ़ते क्या कहते हो, ठीक है बात, नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? समता ही नहीं हो पाती, क्लेश छूटता नहीं है, लड़ाई झगड़े छूटते नहीं है, अंदर बिल्कुल हजम करे बैठे हैं पुरानी पुरानी बातें। क्यों क्यों? सोचो, ये है तुम इसके अधिकारी नहीं। अभी पढ़ रहे थे हम श्वेतांबर ग्रंथ, उसमें 20 असमाधि के स्थान लिखे, बड़े प्यारे पढ़ने लायक। 20 असमाधि के स्थान, मैंने शब्द कहां से जोड़ा? असमाधि के स्थान। मैंने इतना प्यारा शब्द है असमाधि के, मुझे इतना गदगद हो रहा हूं। असमाधि के स्थान, असमाधि मैंने ये नहीं कहा पाप का उदय, पाप बंद, नरक, निगोद, घोर, ये नहीं लिखा। असमाधि मैंने ये 20 प्रकार की मिस्टेक करने वाले कभी शांति से नहीं रह सकते, वेद विज्ञान नहीं कर सकती, गुणस्थान नहीं बढ़ सकता, निर्मलता नहीं हो सकती। असमाधि के स्थान, इतना बढ़िया शब्द, क्या कितना, मैंने कितना बढ़िया शब्द, इतनी अच्छी भाषा अभी तुम लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे। अपन वो सब खाना पूर्ति कर देंगे, लेकिन इतना प्यारा शब्द असमाधि का स्थान पढ़ने लायक है। वो 20 स्थान कौन कौन से हैं असमाधि के स्थान? गोचरी की लापरवाही, चलने की लापरवाही असमाधि का स्थान है। हाँ, कभी नहीं मिलेगा। ईर्ष्या समिति से नहीं चलोगे, ऐष्णा सही नहीं पालोगे, शांति नहीं होगी, असमाधि के स्थान। बड़ी बातें हैं, बहुत गरिष्ठ शब्द है असमाधि, माने सीधे सीधे कह रहे तू दुखी रहेगा। समझ में आया ना? कर्तव्य खराब, विचारना सीखो। जो विचार नहीं करते हैं उन्हें जिनवाणी फीकी हो जाती है, बुद्धि स्थूल हो जाती है, फिर पढ़ते सुनते हैं ऐसे लगता है हाँ वही क्या है, हाँ पंडित जी प्रवचन वही आएगा करता गया, हम तो बहुत साल से सुन रहे, हमको तो अब कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रही। अच्छा, सुनने की इच्छा नहीं रही, मुझे तो उसी लाइन में से नए नए अर्थ निकल रही। देखो रोज चर्चा तो ध्रुव की चल रही, लेकिन शब्द तो वही। अब सुबह भी मैंने पढ़ दिया था अध्रुव की चिंता नहीं करती, और फिर निकला है लो। अभी तो हमें बताना है अध्रुव है क्या। अध्रुव लगता है, ध्यान रखना, अध्रुव, अब खुलासा कर रहा हूं, 3 पर्यायों को अध्रुव कहते हैं। समस्त परद्रव्य की पर्याय भी अध्रुव है। अब समस्त परद्रव्य में पूरा विश्व आ गया, बराबर। अब जहां जहां तुम्हारा राग का आधार है, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा प्रिय, मेरा अप्रिय, ये मेरे शत्रु, ये मेरे मित्र, ये मेरे भगवान, ये अच्छा बुरे, सब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब मैं घटाने बैठूंगा तो मुझे पुद्गल में उतने 1 घंटा बोलूं तो भी कम, 10 घंटा बोलूं तो भी कम। कितनी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। धर्म अधर्म बोलूं तो टाइम लगेगा बोलने में भी, धर्म अधर्म संबंधी अध्रुव। एक जल्दी से मत बोलो खाता खाता दिए छुट्टी, ऐसे नहीं, मेहनत करोगे। तो अब मैंने कह दिया होमवर्क हो गया ये आप करना, मैंने ये मेहनत तब की थी, धर्म धर्म आकाश काल जब पहले पढ़ाया था, और उतनी मेहनत यहाँ कर लेना। तो एक तो परद्रव्य की पर्याय को अध्रुव कहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे इसको लेकर के। बोलो तुम्हें परद्रव्य की पर्याय अध्रुव लगती है? अध्रुव के मामले में क्या लिखा? चिंता नहीं करते, चिंता नहीं करते। अब चिंता नहीं करते क्या? अभी गुणस्थान प्रमाण भेद करो, चिंता भी करती है। शायद बाद दर्शन मोह की तरफ से कह रहा चिंता नहीं करती, शायद मोह की तरफ से कहें तो छठे गुणस्थान तक चिंता करती। अब जी हमारी प्रवचन नहीं पचता हमारे भाइयों को, चिंता नहीं, वो चिंता नहीं करते। अरे चिंता करती, अपना बालक की डेथ होती है तो दुख होता है, अपने प्रिय की कुछ बुरा होता है तो तकलीफ होती है। नहीं आप तो कसाई कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। हाँ तुम्हें कसाई हो, क्रोध दिखता है, वात्सल्य नहीं दिखता, अपना तो नहीं दिखता। और जो अपना तो शून्य हो गए, बीतरागी दिखते लोगों में, मिथ्या दृष्टियों को। बिल्कुल राग देश नहीं करते, बहुत बढ़िया, राग देश नहीं करते, झूठ है। विषयानुराग की पीड़ा से अनंत गुनी पीड़ा धर्मानुराग की होती है, नहीं होती है तो मिथ्या दृष्टि है।
ये भी लिखा है। ग्रहित मिथ्यात लिखा है सत्ता स्वरूप में। विषयानुराग से अनंत गुनी पीड़ा धर्मानुराग के प्रति होती है। मंदिर बनाओ, प्रभावना करो, सुना दिया सब गुरुदेव का जीवन चरित्र। जी इसको मैंने कल कहा था, विकल्प नहीं है ये। इसे छोड़ करके निर्विकल्प नहीं होती, और इसे छोड़ने से समाधि नहीं होती। इन विकल्पों को, धर्मानुराग को छोड़ देने से समाधि नहीं होती, ये कह रहा हूं। जड़ हो जाता है जी। रोडमल जी सामने निर्विचार होना लिखा है, जड़ होना लिखा है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं कितना सहज जीवन जी रहा हूं, मजा आ रहा है मुझे। हमें अपने पंडित साहब पे एक दिन भी शंका नहीं हुई। मुझे पता है उनके बारे में सब शंका करती। मैंने मेरे से एक बात पूछी, सुमत सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते, तुम भी कुछ सोचते तो होगे, भले मेरे सामने ना बोलो। आते हैं ना प्रसंग। उन्हें मैं क्या बताऊं, बहुत मेहनत लगी पंडित साहब के पास। सारे देश के विद्वान आए, चाहे सेठिया आए, चाहे कोई आए। अब पंडित साहब का तो जो स्वरूप था तो था उदय भाव, तो लोग उनको अकेले में उनके गुरु बन के जाते थे। गुरु बन के जाना मैंने समझ गए, सलाह देते थे, आप इतना गुस्सा मत कर, बालक है, भला है। अब उनको मालूम ही नहीं तो क्या करें वो लोग, नए लोग हैं, सेठिया हैं, माने तो पंडित साहब को बड़े चिड़ सी होती है, चिड़ मानो ऐसा। सभी लोग उनके गुरु बन के जाते थे। और मैंने उनके प्रवचन में सुना था कि जीवन में गुरु के गुरु नहीं बनना। इस पे मैंने बहुत मेहनत की। मेरे को भी लगता था कि सजेशन दूं पंडित साहब को, पंडित साहब को ऐसे बोलूं, ऐसे बोलूं, ऐसे बोलूं, ऐसे बोलूं। तो फिर मुझे वो पंडित साहब को उस दिन का प्रवचन ने कहा कि मैं गुरु का गुरु नहीं हूं, वे समझते हैं। फिर बहुत मेहनत करने के बाद जो उत्तर बढ़िया जो एक दिन उन्होंने परीक्षा ली मेरी कि तुम्हें अभी मेरे बारे में लगता तो होगा लेकिन बोलते नहीं हो, ये अलग बात है। तो मैंने जो उत्तर दिया था उससे बहुत खुश हुए। मैंने, पंडित साहब जब आपने मुझे औदैहिक भाव से भिन्न भगवान दिखा दिया, मेरा भगवान दिखा दिया, तो जो औदैहिक भाव से भिन्न भगवान दिखाए, तो क्या मैं अपने गुरु को औदैहिक भाव से भिन्न भगवान नहीं देखूंगा? मुझे कोई शिकायत नहीं, मैं जिनवाणी साक्षी से कह रहा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं। मुझे खबर है योग कैसा है, आपका होना हो नहीं होना हो, आपकी साधना कैसी है, मुझे सब पता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। और आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने पंडित साहब के विरुद्ध इतना सोचने का तो नहीं मालूम पड़ सकता किसी को, लेकिन बोलने का तो पता लग सकता है ना। मैंने नहीं, मैं युगल जी बाबूजी के पास गया पंडित साहब के बाद, तो बाबूजी नाराज हो गए। सब विद्वान मेरे पास आते हैं और प्रश्न पूछते हैं, एक तू नहीं पूछता। मैं सुना रहा हूं, देखा। और जितने एक आध मेरी रिकॉर्डिंग है ना सुनाने वाली, वो मेरे को वो नीलिमा बहन बोलती थी पूछो, वो मेरे को गाइड करती थी, फिर मैं पूछता था, फिर वो बाबूजी उसका उत्तर देते। मेरे प्रश्न नहीं थे, जो एक दो रिकॉर्डिंग बनी है उनकी जो चलाते हैं लोग, वो मेरे नहीं, वो प्रश्न वो बताती थी, मैं बोल देता था। बाबूजी ने मेरे से कहा तू पूछता क्यों नहीं है, सारे देश के विद्वान पूछते, तुम क्यों नहीं पूछे? तब मैंने हाथ जोड़कर कहा था, बाबूजी शिष्य का एक ही गुरु होता है, मेरे गुरु पूजनीय पंडित साहब हैं। मेरे चारों योग संबंधी जो भी मेरी दुविधा होती है, जो भी मार्गदर्शन होता है, जो भी प्रायश्चित होते हैं, जो भी गड़बड़ होती है, वो मैं उनके सिवा किसी से नहीं पूछता। मेरे अब कोई समस्या नहीं है, होएगी तो उन्हीं से पूछूंगा, मैं किसी और से नहीं पूछूं। फिर बोले ठीक है बेटे। बड़े जन तो बड़े जन, उन्हें भी करुणा होती है, हमें कोई बुरा थोड़ी सोचते हैं वो हमारा। बाबूजी को बता दिया, फिर उन्होंने कभी नहीं कहा कुछ, कभी नहीं कहा कुछ। मैंने किसी से प्रश्न नहीं पूछे। जीवन निर्धारण कहो, मार्ग निर्धारण कहो, मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ने की बातें थी, मैंने किसी से पूछा ही नहीं आज तक, क्योंकि मैं पंडित साहब के पहले सबसे पूछ चुका था। सब फुटबॉल बना देते, कोई नहीं समझते अपनी परिणति, अपने उदय भाव को, कौन गाइड करे। इसलिए जीवन का सबसे स्वर्णिम भाग्य है मेरा कि मुझे पूजनीय पंडित मिले। और उसके पहले का भाग्य है कि मेरा जन्म तब हुआ जब हमारे यहाँ विदिशा नगर में मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ गुरुदेव का चौथा काल व्रत रहा। पूरे सोनगढ़ कहलाता था। ज्ञानचंद जी बड़े बड़े विद्वान थे ना सब, उनकी वजह से वहाँ कोई प्रवेश ही नहीं करता था मित्र पक्ष।
सब शांत रहते थे। सारे मंदिरों में स्वाध्याय चलती थी, 4-4 टाइम, पाठशाला, शिविर, सब काम। शिविर 20 दिन का शिविर पहले वहीं लगा था। दूसरा शिविर पहला जयपुर में, दूसरा वहां लगा था, तीसरा फिर जयपुर में लगा, चौथा फिर वो विदिशा में लगा था। 2 शिविर लगे थे विदिशा में। मन मेरा जन्म हुआ था उसी समय गुरुदेव पधारे थे। तो एक समय तो मैंने मजे, ये मौज की बात है, एक माहौल मिलने की बात थी। समझ में आ रही बात? अधिकार नहीं, कर्तव्य। तो कर्तव्य मैंने देह की बात नहीं करी मैंने। अच्छा करोगे बेटा, अच्छा ब्रह्मचर्य पालोगे तो अच्छा भोजन मिलेगा, ये नहीं कहा मैंने। निर्दोष ब्रह्मचर्य पालने वाले को अच्छा भोजन मिलता है, ये नहीं कहा मैंने। गलत फहमी मत लेना। क्यों? यदि ऐसा होगा तो फिर ये वचन आगम बाधित है। अच्छे ज्ञान की आराधना करने पर भी 13 महीना 9 दिन आहार की व्यवस्था नहीं बनी तो आगम बाधित हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं अधिकार वहां नहीं बता रहा हूं कि समाज तुम्हें पूछेगी, निर्दोष आचरण करोगे तो समाज पूछेगी, ये नहीं कह रहा हूं मैं। समाज पूछेगी तो इसलिए मैं पहले ही कह दिया, बेश्या कोई पूछ लेती है, वहां में क्या दम है। हाँ, कोई नहीं पूछेगा लेकिन तेरे आनंद होगा, ये अधिकार है। मैंने इतना लंबा चौड़ा घुमा दिया। क्या अधिकार? क्या कि तू रत्न त्रय का अधिकारी होगा, शांति का अधिकारी होगा, सही समय पे सही विचार का, निर्णय का, चिंतन का, फीलिंग वेदन का अधिकारी होगा। अधिकार ये है। धन का कुछ परिणमन हो गया, परिवार का परिणमन हो गया, परद्रव्य का अध्रुव लेने, अध्रुव के 3 पर्याय, अध्रुव की 3 पर्याय। तो पहली पर्याय कौन सी ले रहे हैं? समस्त द्रव्यों संबंधी। मेरा भाई, मेरा शत्रु, मेरा मित्र, क्या बढ़िया है। अरे उनकी पर्याय अध्रुव है। क्या मतलब? तुम 1 घंटा खराब मत करो। जो तुम्हें आज बुरे भाषित हो रहे, शत्रु भाषित हो रहे, उदय बदलते ही मित्र हो जाएगा। शत्रुता निंदा करने लायक नहीं, किसी जीव की शिकायत याद रखने लायक नहीं। हमारा फालतू समय जो हम याद करें। हमने किसी पर उपकार किया ही कब है? जो प्रत्युपकार मांगे। प्रत्युपकार मांगना अध्रुव है। ऐसे अब हमें कोई दुख नहीं है। नहीं भाई, हमने पहले ही कुछ नहीं किया, हमें नहीं मिला तो मत मिले, हमें मिलने ही काहे हुए। अधिकार कहाँ बोला? समझ में आया कुछ? मैं अच्छा प्रवचन करूंगा तो सारा जगत मेरे को हाथों पे रखेगा, गाड़ियां आ जाएंगी, एसी का टिकट आ जाएगा, हवाई जहाज में घूम लेंगे, विदेश में घूम आएंगे। अरे तुम अधिकार ही नहीं समझे। फिर तो अधिकार का मतलब समझ गए? अच्छी पत्नी मिल जाएगी भगवान की पूजा में, ढोर। अब क्या करें? मैंने ऐसा शब्द याद आ गया बेकार का। भगवान की पूजा करने से अच्छी पत्नी नहीं मिलती है, जैसी भी मिलती है वो अच्छी लगती है। फर्क है। समझ में आया कुछ? क्या कह रहे? अब एक बात क्या कहते सब जगह लगाना। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अध्रुव पर्याय। अरे कोई पत्नी परमानेंट पर्याय थोड़ी है। पत्नी की प्रतिकूलता या अनुकूलता कोई परमानेंट पर्याय थोड़ी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो घर में बहुत प्रतिकूलता थी तो बहुत बैरागी थे, बहुत आते जाते थे, बहुत चर्चा करते थे, बहुत, और जैसे ही उनके घर में बहू अनुकूल आ गई, उनको बढ़िया से करने लगी, तो अब उन्होंने बाहर आना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, बैराग शांत ही गया। अब तो उनको ऐसी भावना भाती है बस इसी घर में समाधि होगी, मेरी बहू अच्छी है, बस खत्म। सुनो, तुमने अध्रुव का भरोसा कर लिया, अध्रुव का भरोसा कर लिया। जो अनुकूल है वो भी अध्रुव है, और जो प्रतिकूलता भाषित हो रही वो भी अध्रुव है। अनुकूलता देख करके भी अपना मोक्ष मार्ग मत छोड़ो। अब हम इनके भरोसे रहेंगे, समाधि करा देंगे। अब तो हमारी बहू बिल्कुल शुद्ध बना के खिला देती है, अब तो हम इसी भरोसे समाधि कर लेंगे। धोखे में आ गए आप, धोखे में आ गए। अनुकूलता भी अध्रुव है और प्रतिकूलता भी। रत्नगर साहब का शादी की गाथा, जिन्हें मित्र कहते थे वे शत्रु हो जाते हैं, जो शत्रु कहते हैं वे मित्र हो जाते हैं। नहीं हो जाते? बोलो बोलो, किसे शत्रु मानूं और किसे मित्र मानूं? क्या कह, ये है अध्रुव मानने का मजा। अब ऐसे मेहनत करने की जरूरत है। जिन भोगों के भरोसे हमने भगवान को छोड़ दिया, जिन विलासताओं के चक्कर में हमने भगवान को छोड़ दिया, सुनो,
जिस भोग और विलासता की तुम बातें कर रहे हो अध्रुव है, अर्धचक्री, जिन्होंने कभी भीख मांग के नहीं खाई थी, भीख मांग के खा रहे थे, जिनके ऐसो आराम का देवो पुनीत सेवाएं थी, और जमीन पे सो रहे थे। अंत में समाधि कराने वाला नहीं मिला श्री कृष्ण को। पानी के लिए भैया अब एक कदम नहीं चला जा रहा, भैया एक कदम नहीं चला रहा, पानी चाहिए हमें। तो बलराम ने वृक्ष के ऊपर चढ़ के देखा दूर कहीं पानी दिख जाए, दूर से दोना बना के पानी लाए, जब तक पानी लाए दे ही छूट गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अरबपति हो, सुनो, अरबपति पना ध्रुव नहीं है, ध्रुव नहीं है, लेकिन आत्मा अभी भी पूरा है। विलासता होने पर भी आत्मा पूरा है, इसका आनंद करो। और विलासता चली जाए तो भी मुस्कुराओ, मेरा तो पूरा हो। मैं बहुत आनंद से बता रहा हूँ ये बातें, आनंद से। मेरे जीवन में भी उतार चढ़ाव है, सबके पास आते हैं, मेरे पास भी आए, मुझे बहुत मजा आता है और मैं रेडी हूँ इसके लिए, उतार चढ़ाव के लिए। अपनी बात कह रहा हूँ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, उतार चढ़ाव के लिए। इतना बढ़िया धर्मपुर से एक नाटक हुआ था चंदन वाला वगैरह का, तो उन्होंने एक बचपन का दृश्य दिखाया था उसमें। वहाँ एक बहुत प्यारी पंक्ति है, जीवन में कभी बद्दू खोवानू अवसर आ भी जाए, यदि पूरा सब कुछ खो देंगे तो उस समय ये भेद विज्ञान की कला हमारे काम आई। ये भेद विज्ञान का शब्द उधर नहीं लिखा, लेकिन बहुत अच्छी भाषा है, भाषा तो इतनी प्यारी है उसकी, लेकिन ये लाइन कितनी प्यारी है, जीवन में कभी ऐसा हुआ कि बद्दू खोवानू अवसर आ भी जाए तो अब मैं समता रखें, भेद विज्ञान करेंगे। भाषा तो उधर की अच्छी है, मेरी उतनी अच्छी भाषा नहीं है, लेकिन उसका भाव है। और सही में वो वहीं से दिखाना शुरू किया, पहले बचपन दिखाया और फिर वो सब चंदन वाला का तो फिर पूरी वृत्तांत बड़ा का बड़ा, वो सारा काम आया उसका। इतना बढ़िया लगता है वो। तैयारी रखो, क्या तैयारी रखो, बोलो भाई, कौन बोलेगा? वो बहुत सारे उत्तर दे दोगे, मैं ही बता देता हूँ। लिख लिए सबने? क्या तैयारी करना है सबको? सुनो, अब मैं उत्तर बोल रहा हूँ, लिख लिया ना तीन दिमाग में, उत्तर मिला ना। ये तैयारी करो, प्रतिकूलता आने पर भी मेरा कुछ नहीं घटेगा और अनुकूलता भी मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा, अनुकूलता चले जाने पर भी मेरा कुछ नहीं घटेगा। ये तैयारी कर लो, ये तैयारी कर लो। ये तैयारी नहीं कर लो, यदि यहाँ से धोखा खाएंगे तो इनके पास चले जाएंगे, इनसे थोड़ी मदद ले लेंगे, थोड़ा पैसा उधार ले लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वहाँ से वैसा कर लेंगे। हाँ, मैंने पहले ही दिन मना किया था संकट में कि आप ऐसा नहीं करा, और वही बात आज भी नौबत आ रही, वही की वही। मैंने एक साधर्मी को पहले ही दिन मना किया था कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन वो मन के धन तो होते ही ना, प्लानिंग बनती है ऐसे ऐसे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, आज तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? इनके भरोसे नहीं थे, इनके भरोसे। आजकल बाजार में देखा है, इनकी टोपी इनके सिर, जैसे आपसे 1 करोड़ ले लिए तो इनसे 2 करोड़ लगे, आपको 1 दे दिए, 1 हमने खा ली, फिर 3 इनसे ले लिए, 2 इनके निपटा दिए, 1 हमने फिर खा लिया, फिर 4 करोड़ इनसे ले लिए, 3 इनके दे दिए, ईमानदार की ईमानदार कहलाए। भैया हमारा तो पैसा लौटा दिया, 3 करोड़ बिल्कुल लौटा दिया। अब ये नहीं मालूम कि 4 करोड़ की पगड़ी आ गई। इस मार्केट में इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, पूछो। जितने ये बच्चे मारे जा रहे हैं, जितनी अपनी खबर मिलती है, गेम खेलने में हार गए हो, MCX में हार गए और शेयर मार्केट में हार गए, इधर इनकी टोपी उनके सिर। बिल्कुल साफ साफ बात। हमारे पिताजी ने जिंदगी में पहली शिक्षा दी थी, बेटे उधार लेके भूखे मर जाना, उधार नहीं लेना। अपन तो फुटपाथ पे बैठ जाओ, व्यापार कर लो, 0 से स्टार्ट कर लो, लेकिन पैसा उधार नहीं लेना, व्यापार उधार से नहीं करना। मैं सच कहता हूँ, बड़े उन संघर्ष ने हमें मजबूत किया। हम जानते हैं हमारे संघर्ष के दिन, किताब के पैसे नहीं थे, फीस के पैसे नहीं थी। हमारे यहाँ बिल्कुल ये समझो कि 10-15 साल 20 साल पुरानी साइकिल 100 रुपये में खरीदी थी। खरीदी थी वो भी अपने रिश्तेदार से, जिसको आप सेकंड हैंड कह दो, थर्ड हैंड कह दो। वो से हमने चलाई 10-20 साल 30 साल। उसको मैंने वो उस स्ट्रगल ने मजबूत किया हमको। एक छोटी सी बात बताई, ऐसे जीवन की बहुत तो मजा आता है। क्यों? मेरा क्या बिगड़ा?
बिल्कुल तैयारी करो, सब चला जाएगा तो भी मैं तो आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। सब लोग पूछ रहे, तो अब तुम इधर के बल पे खुश हो रहे तो तैयारी नहीं कर रहे। आज मेरे बॉम्बे में नाम ले देना, मेरा नाम ले देना, वो हसमुख भाई हैं अपने, फला भाई हैं, वो भावेश है, फला नहीं, नहीं कोई नहीं है हमारा। बिल्कुल रियल कह रहे, हमारा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ये सब उदय के, हमारे नहीं है। पाप उदय में कोई सहाय का निमित्त नहीं बनता। एक काम करो, पाप करने में सावधान रहो, उदय में कोई साथ नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। अर्धचक्री का एग्जाम्पल दे दिया, कितने एग्जाम्पल पढ़ने, आदिनाथ भगवान का एग्जाम्पल है, पारसनाथ का एग्जाम्पल है। पूरी जिंदगी सेवा करने वाले, जन्म से 15 महीना पहले रत्न बरसाने वाले, और उन 7 दिनों में कहाँ चले गए थे सब? जन्म से 15 महीना पहले से रत्न वृष्टि करने वाले, पूरे जीवन भोजन आहार पानी गहने कपड़े की व्यवस्था करने वाले देव, उन 7 दिनों में कहाँ गए थे? किसी का दोष नहीं है, बाँक किसी का नहीं है, देवों का इंद्रों का किसी की गलती नहीं है। नियम उनके लिए और चाहे मेरे लिए एक ही है, पापोदय में सहाय का निमित्त नहीं होता। समझ गए हम क्यों समझाते हैं बेटे? इतने हम पाप करने में डरते हैं, हम पाप करने में डरते हैं, उसका फायदा है। आज एक भाई का फोन आया, आप दूर हो, अब हम डर रहे हैं हमसे गलती ना हो जाए, गलती नहीं हो जाए। तो बहुत इनके माध्यम से फ़ोन पे बात हुई, बता रहे थे, ये बता रहे तो इन्हें कहा भाई साहब उन्हें बड़ी चिंता है, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसे। समझ गए नहीं, वो तो काम करने वाला व्यक्ति। तो इनसे हमने एक ही बात कही, कह दो डरते रहना, बचे रहोगे। एकदम सोच रहा है भाई साहब खुश हैं और हम खुश, मर गए। हम नहीं है तुमसे खुश, डरते रहो तो ही खुश होंगे। डरने का मतलब सावधान, डरने का मतलब सावधान। आप लोग डरते हो कि नहीं डरते हो? बहुत डरती हो। एलपीजी का सिलेंडर नहीं फट जाए, डरते कि नहीं डरते? कितनी सावधानी रखती हैं? जी है डर। बिजली शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, बोलो। रॉड लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, प्लास्टिक की बाल्टी जल नहीं जाए, डरते कि नहीं डरते? प्रेस करते करते बातों में नहीं लग जाती, जल ना जाए, बोलो कितने सावधान रहते हो। सुनो, अब हमसे सुनो, मोक्ष मार्ग में सदा डरते रहो। क्या कह रहे? डर के चलो, माने ईर्ष्या समिति पूर्वक चलो, माने आप सब लगा लेना। हाँ, कौन का भरोसा है हमें? पुण्य का नहीं। क्या कह रहे? पुण्य का नहीं, और पाप का भी नहीं है, नहीं, हमें भरोसा नहीं है। पाप का उदय आया तो भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हमें पाप का भरोसा नहीं है। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं? पाप के उदय में भी हम भयभीत नहीं है, दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है क्या कि अध्रुव है। तैयारी करना समझ गए? तैयारी। और अधिकार समझ गए? अधिकार किसको कहा हमने? इधर से पैसे चला गया, इधर से आ गया, इसमें क्या दम है? इधर से गया, इधर खा लिया, इसमें क्या दम? इसमें कोई दम थोड़ी है। लेकिन स्व संवेदन होना हमारा अधिकार है। क्या कहा? ध्रुव का निर्णय करने वाले को ध्रुव का वेदन होना अधिकार है। ध्रुव का निर्णय करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति अधिकार। अभी मैं अधिकार इतना नहीं खोलता ना तो यही लगता, पंडित जी बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, समाज में खूब प्रेम है, खूब पैसा है, ऐसा इज्जत आबरू है, तो तुम मारे गए। इसलिए मैंने खुल्लम खुल्ला करा जी। ये अधिकार नहीं है तेरा, ये तो पुद्गल का अधिकार है, ये तो कर्मोदय का अधिकार है। पुण्य का अधिकार वो तेरा अधिकार नहीं है, पाप का अधिकार वो तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार क्या है कि पाप के उदय में भी मेरा तो, वो पुण्य के उदय में मेरा क्या बनता? आए तो आए, नहीं आए तो मत आ। अब ऐसा विकल्प नहीं आता ज्ञानी को ऐसा विकल्प नहीं आता। बस पंडित जी सब लुट गया, शांति से मर जाऊं, बस ये की भावना है भगवान से। एक बार बच्चों का बिजनेस सेटल हो जाए, घर अच्छा हो जाए, बहू सेटल हो जाए, सब ठीक हो जाए तो शांति से मर ही सकूं। ढुर्रा मैंने वहाँ सबसे खराब शब्द, मैं मेरा पर्सनल बोलता कोई नहीं, मैं ही बोलता हूँ। ढोर को भी बुरे तरीके से बोलना है तो ढुर्रा।
मेरी अपनी भाषा हो, पर्सनल, कहीं लिखा नहीं। बेवकूफ, ये थोड़ी है। अरे तेरा अधिकार तो यह है, ओहो परद्रव का परिणमन स्वतंत्र है, उसका उदय स्वतंत्र है, उनके पाप स्वतंत्र, उनके पुण्य स्वतंत्र, उनके भोग स्वतंत्र हैं, उनकी गति स्वतंत्र है, हम निर्विकल्प हो गए, ये अधिकार है। हमारी समाधि नहीं बिगाड़ सकते जी, हमारी समाधि नहीं बिगाड़ सकती। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारे अनुकूल चलो, हमने इतना किया तो हमारे अनुकूल चलो, नहीं नहीं, ये अधिकार है। क्या अधिकार है? कि हमें तुम्हारी याद नहीं आई, ये अधिकार है। क्या बोल गई? अधिकार, हमें अनुकूलताओं की याद नहीं आई, भोगों की याद नहीं आई, ये हमारा अधिकार है। अब पढ़ो, ऐसे पढ़ो। अब बताओ कितना प्रवचन होगा, मैं कह रहा हूं कभी खत्म ही नहीं होगी। पुद्गल समझिए, तुम पुद्गल समझती कहाँ हो? अध्रुव समझती कहाँ हो? तुम तो ये समझते हो। नहीं पंडित जी, सही बताऊं, जो पुद्गल के भरोसे प्रसन्न है वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? वो पुद्गल को ध्रुव समझ रहा है। इतना हमारी गाड़ी हो गई, इतनी बंगला हो गया, इतना सोना चांदी, इतने बिल्कुल करोड़ों का FD हो गई, इतना जी हो गया, इतना जी हो गया। पंडित जी बिल्कुल निराकुल होकर स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तू पूरा मिथ्यात्व में स्वाध्याय कर रहा है। क्या बोले? बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, जिनके पास हो तो चेक कर ले रहे परिणाम को। तो अपने आनंद के लिए इनकी अनुकूलता गिनते हो? अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव है ना। सीता की स्वाध्याय जंगल में भी खत्म नहीं हुई, अंजना की स्वाध्याय जंगल में भी खत्म नहीं हुई। पढ़ के देखो, अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया अपने जीवन में, जे है वो अधिकार। अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया, दुखी नहीं होती, फिर मर जाए, कहाँ करेंगे, कहाँ चले जाएं, कैसा पति मिलो, कैसी सास मिली, हे भगवान, हे भगवान, अकेले पड़ गए हम, अकेले। ये है अधिकार। इतना शांत चित्त होना आपका अधिकार है। क्या बोल गए? बहुत गरिष्ठ बात। इतना शांत चित्त होना ये अधिकार है। सही बता ना, ऐसी परिस्थिति में अपन शांत नहीं हो पाते, मारपीट पे उतर आएंगे, बदला लेने पे उतर आएंगे, जन्म जन्म के बदले लेंगे, जाने क्या क्या होता है। पढ़ो तो जरा, कहाँ कहाँ के केस होते हो, कहाँ कहाँ के बदले होते हैं। ये अधिकार समझ में आया? अब मैंने कम घटाया, खूब घटाना। पुद्गल अध्रुव लगता है, अनुकूलताएं अध्रुव लगती हैं। यदि अध्रुव लगेंगी तो कामना नहीं होगी, कामना नहीं तो निर्विकल्प स्वसंवेदन। क्या कह गई? और विज्ञान घन होता जाएगा तो सदुपयोग होता जा रहा है, विज्ञान घन होता जाएगा तो गुणस्थान बढ़ता जाएगा। ये है रास्ता, रूट मैप। रूट मैप समझते ना? अब इसमें कोई कठिन हो तो बोलो, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अपन ऐसे नहीं, हाँ हम तो ध्रुव है, हाँ अच्छा इतना भी करो, बुराई नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अध्रुव की चिंता नहीं करना का मतलब ये हुआ। बहुत बोल दिया, अब तो रिपीटेशन होगा। अब तो वापस, हमें प्रतिकूलताओं से कोई शिकायत नहीं, और जिनसे प्रतिकूलता हो रही वे भी हमें भगवान दिखाई दे रहे। क्यों? अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया बोल तो बहुत सारी सकते हैं। कई डायलॉग याद आ रहे हैं मुझे। कई सबसे अच्छा डायलॉग ये है, मुझे प्रतिकूलता करने वालों से किंचित मात्र भी दुर्विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे साथ मेरा ध्रुव है, और ये भी अकर्ता है, ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव, ये भी ध्रुव। ये तो उदय का बनाव में निमित्त दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान दिखाई दे रहे हैं। इनने मेरा बुरा कर दिया, इनने मेरा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, इसी ने नहीं किया। और बोलूं थोड़ा अच्छा, प्रतिकूलता आने पर ज्ञानी बड़े प्रसन्न होते हैं। अनुकूलता की प्रसन्नता तो तुम्हें समझ में आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी समझ में, मेरे हिसाब से नहीं आएगी। क्योंकि हम अनुकूलता की प्रसन्नता ये समझते, उनके तो मजे, लेकिन तुम्हारा अत्यंत अभाव नहीं खबर तुम्हें उसके बल पर मजे समझ में आ रहे। तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानियों की अनुकूलता में तो मजे हैं ही, लेकिन वो जो भजन तुम समझ रहे वो भजन मेरा नहीं है, बराबर। अब प्रतिकूलता में आनंद है। उत्तर बढ़िया दृष्टांत देके समझो। जो अच्छे इंटेलिजेंट लड़के होते हैं उन्हें टफ सवाल आने पर मजा आता है।
और लल्लू होते हैं पप्पू। 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा? 2 + 2 = 2। 10 नंबर पक्के, 10 नंबर पक्के, 10 नंबर, 10 मार्क्स। घर में जाके बोले मम्मी ये तो पक्का 10 नंबर। लेकिन जो इंटेलिजेंट होती है ना, वो टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके मजे करके आ जाए हमारे जी, कोई नहीं कर पाए जी, मैं ही कर पाऊंगा। ये जो इक्वेशन है बड़ी टफ है, और बाद में मालूम पड़ा कोई नहीं कर पाया। आखिरी में मालूम पड़ा कि मेरा ही सही था, और टीचर ने कहा गुड। सही बता ना, वो गुड सुनने में कितना मजा है। बोलो तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 + 2 कितने होते हैं? गुड 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 यार, क्या गजब। तो ये सुनने में क्या मजा आया। ऐसे गुड गुड सुनने में क्या मजा आया। जो सुने वही क्या है अमासूम। लेकिन टफ क्वेश्चन पूछा जाए, वो सब दांतों तले उंगली दबा ले, अरे गजब गजब गजब। और फिर जो एकदम मजा आएगा, वो मजा अतीन्द्रिय आनंद है। समझ में आया? प्रतिकूल परिस्थितियों में विज्ञानी बहुत प्रसन्न हो रहे। तू परीक्षा लेने आई थी और मैंने तुझे सही समय बताया कि तू अध्रुव है। मेरे ध्रुव में तेरा कुछ नहीं हुआ, मजा आ गया। आया समझ में आया? अभी तो मैं क्या बताऊं, मुझे वर्तमान साधक, जिनको साधक कहते हो आप, मैं तो नहीं कह पाता, वो सब अनुकूलता में मस्त है। ढूंढ लिया, अनुकूलता बन गई, बढ़िया, अच्छे। जैसे अपन मुर्दा हुआ, इसकी खाने की व्यवस्था अच्छी हो गई, पीने की व्यवस्था अच्छी हो गई, कूलर पंखा बढ़िया हो गया, 2-4 सुनाने वाले हो गए, 10-50 लोग गीत गाने वाले हो गए, हमारी तारीफ करने वाले हो गए, बद्दू सारी रीते चली रही हो छे कांच। अभी तो अधिकार की भी खबर नहीं। अंजना जैसी अधिकार मिले जब है मजा। समझ गए? अब तो बहुत क्या बढ़िया लाइन है। सेठ सुदर्शन सा में हो, लगे नहीं अतिचार, मुझे है स्वामी उस बल की दर। जे अधिकार, जे अधिकार है। कौन सा मोबाइल है जो हमें ब्रश कर दे? कौन सा टीवी? कौन सी सुंदर स्त्री? कहाँ है स्त्री? अरे ध्रुव है। जिस स्त्री को देखकर तुम स्त्री कह रहे हैं, हमें वो अध्रुव दिखाई दे रही। पर्याय है ना, पुद्गल, ये तो अध्रुव दिखाई दे रहा है। हम क्या मोहित हो जाएंगे? हम तो ध्रुव देख रहे। साहित्य पढ़ो, साहित्य में बहुत अच्छी भाषा है। सुंदर स्त्री को देख करके प्रसन्न हुए मुनिराज। अब तुम लोगों ने क्या पकड़ लिया? सुंदर स्त्री को देखकर तो तुम्हारी नजर वहां गई, और अच्छा सुंदर स्त्री को देख के मुनिराज प्रसन्न हुए। फिर मुनिराज ने उसे उपदेश दिया, तू भावी, तेरा अंतिम स्त्री भव है, अगला भव से तू मोक्ष जाने वाली, तेरी काल लब्धि पक गई है, इसलिए हम तुझे सचेत करते हैं। वो बर मंडप में जा रही थी, वो कर गई, वो कान में आकर के बोल गया देव। वो बर मंडप छोड़ के चली गई, दीक्षा लेके चली गई। समझ में आया कुछ? जा रही थी स्वयंवर मंडप में, उसका देव, ये क्या जा रहे, याद दिलाने आए। अपने को काम करना था, तेने कहा था स्वर्ग में यदि हम कहीं भटके फंस जाए तो बचाने आना। तो आए हम तुम्हें बताने के लिए, कान में बोल दिया, फटाफट वो छोड़ कर दीक्षा ले। अब सारे राजकुमार बेचारे ऐसी बहुत कथाएं बहुत। समझ में आया? तुम्हें कहीं और देखने की आदत पड़ी, इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आएगा भगवान का मार्ग। क्या कहा? इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ मुनिराजों को आहार दान देते ना, तो महिलाएं बुंदेलखंड में फिर भोजन के गीत करती मैंने तारीफ करती है। महाराज जी ने बहुत अच्छे से हंस के ले रहे, बहुत, जैसे ही हमने लचका था खुश हो गए, बहुत मुस्कुरा के लिया। ऐसे मैंने तारीफ, जो आइटम देते ना, जो भी आइटम, हम नाम नहीं ले रहा हूँ कोई, लेकिन तो तो उन्होंने तारीफ करी। तो मैंने कहा उन्होंने आहार अच्छे से लिया, ये बात सही है, लेकिन तुम जो समझे वैसे नहीं लिया।
तुम क्या समझ रहे हो? उन्होंने अपना घर बार अनुकूलता सारी ये तुम्हारी कैसे तुम्हारे भोजन की खुशहाली के लिए ली? वाह वाह बहुत बढ़िया, इसके लिए ली थी। खुश जरूर थे, ये बात बराबर है। अरे रे, इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आएगा कि मुनिराज आहार लेते समय प्रसन्न क्यों हो रहे, तो कैसे समझा सकते ये बात? बोलो, आप समझ गए क्या कह रहा हूं बेटे? एक पुद्गल की पर्याय समझने के लिए भी अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। इंद्रिय ज्ञान से कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इंद्रिय ज्ञान वाला तो महा धोखे में है, थोड़ा धोखे में नहीं, महा धोखे में है। क्या जरूरत है इतने विकल्प करने की? क्या जरूरत है इतने विकल्प? ये इंद्रिय ज्ञान वाले कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान वाले कहते हैं ओहो विकल्पों का समुद्र ने आत्मा को छुआ ही नहीं। क्या कह रहे? क्यों करोड़ों रुपए इकट्ठा करना, क्यों मंदिर बनाना, क्यों भला करना, परद्रव्य की चिंता नहीं करना, अपना कल्याण करना, समाधि साधना करवाने की क्या जरूरत है? जीव तो योग्य है नहीं, अपन क्यों टाइम खराब करो अयोग्य लोगों के लिए? नहीं, ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि लोग तो भगवान की देवी ध्वनि खिरती है तो उन पर भी ऑब्जेक्शन करती है। ऑब्जेक्शन काय को सुना रहे? इतने लोग अपना व्यापार धंधा बेचारे छोड़ के बैठे। मैंने कहानी लिखी है उस कहानी में मुनिराज नहीं बोलते तो नहीं बोलते, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, तो सब तरह की बातें कर रहे हैं वहां बैठ के। तो वहां 15 प्रकार की कथा, 14 प्रकार की, 9 और 5 14 है, 4 5 और 9 14 ऐसे 14 प्रकार के जीव दिखाए मैंने वहां बैठे बैठे। मिथ्या दृष्टि क्या सोच रहा है, क्रोधी क्या सोच रहा है, मानी क्या सोच रहा है, मायाचारी वाला क्या सोच, लोभ वाला क्या सोच रहा, तो सब तरह के लोग हैं वहां। क्या करोगे? बिल्कुल नहीं। पर इंद्रिय ज्ञान से कुछ भी समझ में आता नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। तो आहार का दिया ना ऐसे सब जगह लगाना। हाँ, तो अच्छा भोजन देखकर मुनिराज खुश क्यों नहीं हुए? अध्रुव है और खराब भोजन, तुम्हारी भाषा में, मैं तो नहीं कहता खराब, खराब भोजन मैंने ठंडा भोजन, बेस्वाद भोजन, रस नीरस देख करके दुखी क्यों नहीं हुए? दुखी क्यों नहीं हुए? एक दृष्टांत देता हूं, इसको जल्दी समझ में जाए, इसलिए अभी तो दिमाग लगा रहे ना, इसलिए दिमाग है ना तेरे पास। तो दृष्टांत दे, तेने अष्टमी के दिन उपवास किया है, दृष्टांत झूठा है ये तो पक्की बात है। अष्टमी के दिन तेने उपवास किया और उस दिन करेले की सब्जी बनी और करेले की खीर बनी, करेले का हलवा बना। समझिए नहीं, और करेला तेरे को बिल्कुल नहीं भाता, लेकिन तेरा उपवास तो तेरे को उस दिन कितना दुख होगा। आह क्या गजब है। जो दिगंबर मुनिराज अनाहारी स्वरूप का भेदन 24 घंटे कर रहे हो, ध्रुव का आनंद ले रहे हो, जिस भोजन को मैं ग्रहण ही नहीं करता उसमें क्या रस और क्या नीरस, क्या सरस, क्या ठंडा, क्या गरम, क्या मैं समझ गया ना, क्या क्या करके सब लगा लेना। उन्हें मुनिराज को कष्ट कैसे हो? इसलिए दिगंबर मुनिराजों को कष्ट नहीं होता। लेकिन मैंने देखा है कहानियां भरी पड़ी हैं इंद्रिय ज्ञान वाले साधुओं की, भरी पड़ी हैं, भरी। तो ऐसा लूखा भोजन मिल गया, फिर ऐसा मिल गया, अरे नहीं, उनको खबर है नहीं वो, लेकिन मुश्किल है, बिरल होता है ना कोई जीव, बिरल। बात क्या चल रही है? इंद्रिय ज्ञान से कुछ भी समझ में नहीं आता। 4000 साधुओं को समझ में नहीं आया था। आदिनाथ भगवान को ऊपर से देख रहे थे इंद्रिय ज्ञान से, तो 4000 ने दीक्षा ले ली, लेकिन 1000 साल तक तो परेशान रहे। और मारीची तो कितने कोड़ा कोड़ी तक रहा, 24वें नंबर पे आए ना वो आखिरी, एक कोड़ा कोड़ी सागर हैरान रहा। चौथा काल का स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय, तीसरे काल का एंड चल रहा था। वो इतना लंबा समय लग गया। इंद्रिय ज्ञान से कभी देखने की कोशिश ज्ञानियों को मत करो, भगवान को मत करो, ये पूरा लिखा है। हाँ क्या चला, कितनी जगह घटाओगे? अब ये कहीं बताया मैंने तो
समस्त पदद्रव्य की पर्याय, समस्त पदद्रव्य की पर्याय अध्रुव है। ऐसे मेहनत करो तो आनंद आएगा, आएगा, तो अधिकार मिलेगा। चलो 80 नंबर की गाथा। भगवान का समोसरण भी इंद्रिय ज्ञान से देखने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। कितना सुंदर समोसरण, इंद्र, सत इंद्र, और क्या क्या तो है ना, पूरी वैरायटी, दिव्य ध्वनि, अतिशय और फला, ये वो। इंद्रिय ज्ञान से महिमा देखने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। अब कई लोगों को मेरी बातें अब अच्छी नहीं लगती, मैं भी जानता हूँ नहीं लगती होंगी, और लगना भी नहीं चाहिए। क्यों? अतीन्द्रिय ज्ञान वाली बात है, अलग ही होती। मेरे से लोग कह रहे चलो इस मंदिर में चले, इस मंदिर में चले, मैंने कहीं भी, तो मेरा पता नहीं, कहीं जाने का मन ही नहीं करता। सबको एक रोग होता है, रोग। बम्बई आए तो एक दिन मंदिर घूमे आए, तो सेठ तो आ जाएंगे गाड़ी लेके, पंडित चलो चलो चलो, सारे मंदिर घुमा। मंदिर में करेंगे क्या? भगवान तो यही है। मैं 1 घंटा बैठ के यही नहीं कर लूंगा अपना काम जो करना होगा। अब मंदिर तो होता बहाना, पूरा देशाटन होता है, सारी फिल्मों के पोस्टर दिख जाते हैं, हीरो हीरोइन को ढूंढते हैं, और इतने में कहीं दिख जाए, अरे पिछली बार आए थे तो अमिताभ बच्चन यहीं खड़ा था। अब वो पर्याय तो कब की चली गई अमिताभ बच्चन की वहां से। मैंने XYZ, मैंने कोई हीरो हीरोइन जरा नजर पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए ऐसे छप जाएगा जैसे अरहंत को देखा हो। अरहंत की स्मृति नहीं आएगी जितनी उनकी देख के हुई। ताज होटल के पास जाते से आंख फाड़ फाड़ के जैसे बिल्कुल समोसण दिख रहा हूं। बस 2-4 घंटा पुराण वांचेगा उसका, इसमें कैसी फैसिलिटी है, कितने रुपए की चाय है, कितने रुपए का पानी है। हाँ, ऐसा। अज्ञानी के समस्त धर्म का कार्य लिखा है, मूल गाथा है, धम्मम भोग निमित्तम। क्या लिखा है? धम्मम, अज्ञानी का सारा धर्म भोग में निमित्त। इसलिए मैं नहीं जाता, मैंने सबको मना कर रखा, कोई नहीं जाएगा। एक व्यक्ति चला गया, मैंने उसको बोला अगली बार आओ तो बहुत सोच के आना। मेरे पास अलाउ नहीं है बिल्कुल घूमना फिरना। एक जगह तो ऐसे बोले, आप जब बॉम्बे पहुंचोगे तो हम लोग आ जाएंगे। एक जगह बोले, मेरे नाम नहीं बता रहा हूँ, बोले, मैंने क्यों आ जाओगे? बोले एक तो ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और उसी समय हम सब घूम लेंगे। मैंने कहा हाँ मत जाना। तो नहीं, मुझे अनंत पाप लगेगा। धम्मम भोग निमित्तम नहीं होना चाहिए, समझ गए? पाड़ला का पंच कल्याण अच्छे खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए याद नहीं होना चाहिए। वहां हमें वो प्रवचन मिला था और उस दिन हमारी जीवन बदल गया था। इसके लिए याद होना चाहिए पाड़ला का पंच कल्याण। धम्मम भोग निमित्तम नहीं होना चाहिए। ऐसे अलर्ट हो सब जगह, देखे कैसे पाप परिणाम रह जाए, जैसे कैसे उदय आ जाए हमारे, देखे आए तो कैसे आ जाए। उस घनघोर पाप को एक चिंता होती है ब्रह्मचर्य लेने पर, दीक्षा लेने पर भी, मैंने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की एक चिंता होती है कि पहले हमने जो विराधना में घोर पाप बांधे हैं, घोर, उनका उदय आएगा तो क्या होगा, है ना? सबको लगता है ना, अपन दीक्षा ले लो तो घोर पाप का उदय आया तो फिर क्या होगा? एक प्रश्न है सबके दिमाग में, उसका उत्तर सुनो। उस समय तू शांति का अधिकारी होगा। समाधि का स्थान होगा। उस समय तेरे को बड़ी भेद विज्ञान हो, तुझे बिल्कुल खतरा नहीं होगा, तू चिंता नहीं कर। हिसाब, लेकिन शरीर तो कमजोर है कि चिंता मत कर, शरीर का संघनन जोरदार होगा। समझ गए? शरीर का संघनन भी जोरदार होगा। कि सब मन का क्या होगा? मन बहुत कच्चा है कि मन बल प्रकट होगा। मन बल, वचन बल, काय बल। तू तो बस ध्रुव देख, एक प्रतिज्ञा कर ले, इंद्रिय जज्ञान से नहीं देखेंगे, कुछ नहीं समझ में आता। फिर कह रहे इंद्रिय ज्ञान से कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, वापस आओ समोसरण। समोसरण अध्रुव है, पुद्गल की पर्याय है। महावीर भगवान का संयोग अध्रुव है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है वो मेरे लिए। अरे भरोसा क्यों करें? नहीं करेंगे। अब भगवान का समोसरण रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं रहा
अभी कोई दिक्कत नहीं, इतनी बढ़िया लाइन लिखी है टोडरमल जी साहब ने लिखी है, बाकी और तो किसी ने नहीं लिखी ऐसी लाइन, जो बहुत अच्छी लाइन लिखी। बोले तीर्थंकरों से भी असंख्यात गुना उपकार इन प्रतिमाओं का है। मुझे पहले नहीं लगती थी इतनी महिमा अपने को लगता अपना अपन काम चलाने के लिए रख लिए, भगवान तो है नहीं ऐसी महिमा आती थी। भगवान होने तो बहुत अच्छा है, साक्षात समोसरण हो तो बहुत अच्छा है, ये तो अपन काम चलाने के लिए रख दिया। फिर ठीक, मैं अपनी बात कहता हूँ। तो मैंने पंडित साहब को पूछा ये क्या लिखा है? साक्षात तीर्थंकर से भी असंख्यात गुना उपकार इन प्रतिमाओं का है। पंडित साहब ने उस दिन समाधान दिया, वो बता रहा हूँ, बिल्कुल बड़ा मस्त समाधान, बहुत मस्त। बोले तीर्थंकरों के निमित्त से भी, साक्षात निमित्त से भी जितने जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते, उनसे असंख्यात गुने सम्यक दृष्टि इन प्रतिमाओं से होती। कितनी बड़ी बात है। फिर उन्होंने बताया, मान लो एक भगवान को समोसरण तीर्थंकर हुए, तो हस्तिनापुर में वहां पे है राजगृह विपुलाचल पर है, तो पूरा देश तो विपुलाचल नहीं जा सकता ना। अब मान चलो 30 वर्ष तक रहे, तो 30 वर्ष में भी कितने लोगों को कितने दिन सुनने मिला होगा? इतनी बड़ी कंट्री, कितने दिन और कितने लोगों को सुनने मिला होगा बोलो? अफगानिस्तान कितनी दूर, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ताइवान, उस समय महावीर भगवान के समय में सब एक ही था। ये सब सिकंदर के समय बहुत बड़ा भारत था, इससे अभी से 3-4 गुना बड़ा। तो बोलो वो इतने लोग कहां से आएंगे इतनी दूर दूर से? और फिर आज समोसरण नहीं है, कल दूसरी का लग गया, वहां के लोग तो रह ही गए। तो जितना लाभ इन प्रतिमाओं के निमित्त से होता है, उतना तो साक्षात तीर्थंकर के होने पर भी नहीं होता। फिर एक अगली लाइन बहुत अच्छी लिखी है, उसमें बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि समोसरण में भी भगवान ऐसे दिखते हैं और ऐसे ये दिखते हैं। समोसरण में भी कोई कान पकड़ के छोड़ दिया, क्या कर रहे हो, ऐसे तो पकड़ के ऐसे पकड़ करके तो सम्यक दर्शन वहां भी नहीं कराते, समोसरण में तो ये भी नहीं कराते, वो भी नहीं कराते। तो हमें तो ये साक्षात तीर्थंकर में और इस तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं। हमें तो इन भगवान में कोई अंतर नहीं, मैंने कोई अभिलाषा नहीं है कि यार ये तो जड़ है और वो चेतन है। हमें कोई अंतर नहीं। वहां भी भगवान किसी से कुछ नहीं कहते, यहां भी नहीं कहते। बहुत इतना बढ़िया बढ़िया समाधान है। टोडरमल जी का क्या उपकार है, गजब। अंदर की वासना, अब जो कोई पूछेगा थोड़ी, पंडित साहब से मैंने पूछ लिया तो मालूम पड़ गई, नहीं तो हमें तो अंदर लगता ही था, कुछ लगता ही नहीं था। अब समझ में आता है, बहुत महिमा है। समझ में आया? घड़ी तो बहुत जल्दी चलती है ना अचानक ही नजर पड़ गई। 2 मिनट और ले रहे हो। सब लोग इस बात पे चिंतन करो, लिखो। जो भगवान के शासन में रहता है उसका कल्याण नहीं होता, जो गुरु के अनुशासन में रहता है उसका कल्याण होता है। गुरु भगवान का होता है शासन और गुरु का अनुशासन, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 99% त्यागी व्रतियों को शास्त्र अच्छे लगते हैं, भगवान का शासन अच्छा लगता है, लेकिन अपने सिर माथे गुरु को रखना बहुत 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 अनंत गुना पुरुषार्थ है। आप इनके सामने बोल दो, कई लोग ऐसे होते हैं, हम अपना सारा पाप भगवान के सामने बोल देते हैं, हे प्रभु बहुत पाप किया, बहुत पाप किया, बहुत बहुत पाप किया। अब भगवान तो कभी कह ही नहीं रहे, तो बीत रागी है। गुरु से बोल तो पता लगे बिल्कुल। इसीलिए भगवान के शासन से कल्याण नहीं होता, एक का भी कल्याण नहीं होता। दीक्षा लेने का निषेध है भगवान के सामने, भगवान के सामने प्रतिज्ञा करने का निषेध है जिनवाणी में। भगवान के सामने कभी प्रतिज्ञा नहीं लेना। अभ्यास करते रहना, वो अलग चीज है, अभ्यास करना, प्रतिज्ञा नहीं करना। जब तक आपको लाइव गुरु नहीं मिलता, और लाइव गुरु की 2 शर्त है। ऐसा गुरु जिससे आप नियम लो और फिर भंग होने पर उनसे ट्रांसपेरेंट रहो। ये 2 बातें नहीं होंगी तो 3 काल में करोड़ों क्रिया करने पर भी, करोड़ों व्रत उपवास करने पर भी, करोड़ों ग्रंथ पढ़ने पर भी कल्याण नहीं होता। क्या कह गए हम?
मिथ्या दृष्टि झट खुश हो जाता है। देखो हम तो, हमारी क्रिया बढ़िया, हमारा आचरण अच्छा है, हमारा खान पान बढ़िया है। मिथ्या कौन सी पर्याय है ये? तू इसका भरोसा कर रहा है? मैंने बहुत 25-30 साल जो पंडित साहब का समागम मिला, 30-35 साल मेरे पे भी गुजरी है, नहीं गुजरी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने खूब मेहनत की लिख लिख कर। मेरी डायरियाँ लिखी मैंने एक भी प्रॉब्लम मुझे जब बुरा लगा था ना पहली बार, तो फिर मैंने अपनी डायरी लिखी कि यदि तुमने फिर गुरु बनाया क्यों, यदि तुम्हें उनसे भय लगता है तो गुरु बनाया क्यों। समझ में कुछ नहीं आया होगा तुम लोगों को। दृष्टांत देता हूँ, यदि तुम किसी से चेकअप कराते हो, चेकअप कराना है, और फिर तुम्हें ये डर लग रहा है कि अभी कैंसर बता देगा इसलिए बताओ ही मत, फिर अब यार पैसे लग जाएंगे 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और फिर बंद कर देंगे, खाओ पियो, और हम तुम बताओ ही मत। हाँ, अपन उसको दिखाया, उसे चेकअप किया ईमानदारी से, और बताया तुम्हें ये तकलीफ है और ये मत खाना, डायबिटीज है तो शक्कर नहीं खाना, आदि खूब दौड़ना, मेहनत करना, सुबह 5 बजे उठ के दौड़ना। और आज ही से तुम बता नहीं रहे थे, 5 बजे गद्दों में कितना अच्छा लगता है एसी में। उठो दौड़ो, अपने बाप की बस की नहीं है। 2-4 महीने बाद केस बिगड़ गया, फिर गए उसके बाद। रिपोर्ट तो खतरनाक है। क्या किया तुमने? साहब वो मत पूछो, आप तो पैसा बोलो कितने देना है। फाइल उठाई, तेरे से पैसा नहीं चाहिए, तेरे मरते ही मेरे 100 ग्राहक टूटेंगे, बता भी मत देना तूने मेरे से यहाँ इलाज कराया है। कागज लिए फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिए, जे पकड़ तेरे 5,000, भाग। कितना गुस्सा, मैं तो पैसा आप ही रहे हो, तो पैसा समझ गए। तुझे लुटेरे डॉक्टर चाहिए होंगे जो तुझे मारेंगे। अब सोचो, भगवान का शासन नहीं, धन है जिनके मस्तक पर गुरुओं का अनुशासन है। पढ़ो ग्रंथ, गहराई से पढ़ो। स्वच्छंदता गुरुओं का अनुशासन नहीं चाहेगा। मैंने बहुत मेहनत की इस बात पे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे बहुत शिकायतें लगती थी शुरू में, नए नए थे ना, तो शिकायत तो लगती है, इतनी सी बातों पे टोक देती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपके लिए तो ऑर्डिनरी लगेगी वो बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। पंडित साहब ने इतनी छोटी छोटी बात, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं क्या बताऊँ आपको। सब यही कहेंगे बस ये फालतू जरा सी बात पे टोक रहे। और वे कहते थे, बेटा तेरा इतना सा भी दोष मुझे बर्दाश्त नहीं है, नाव में इतना सा भी छिद्र, डूब जाएगी बेटा, तेरी नाव डूब जाएगी। नाव में एक छेद है ना, बारीक सा, एक बारीक सा छेद। मैंने अपनी डायरी में लिखा था उस दिन, जो मेरे छोटे दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मैं खुश हूं, बड़े दोस्त हो ही नहीं पाएंगे। जब मेरी छोटी छोटी बोलने में, चलने में, मेरे को खूब डांट पड़ती है, बोलने में, चलने में। एक बार बोले, मंदिर में ढोक कैसे देते हैं? कमरे में मंदिर में ढोक कैसे देते? देखे दिखाई। अब जबकि मैंने बुद्धि पूरा बहुत अच्छे से ढोक दी थी। बोले स्वावलंबी नहीं है, उठते समय इसका भी सहारा क्यों लिया, ऐसे ऐसे करके भी क्यों उठे? स्वावलंबी तो नहीं है, अभी तो स्वावलंबी नहीं। अब बताओ कितनी छोटी बात होगी तुम लोगों के लिए, जमीन पे हाथ धर देना, ऐसे भी धरने पे और ऐसे भी उठने पर। नहीं, स्वावलंबी बनाओ। मैं सच कहता हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, जिस समय पंडित साहब के पास कोई नहीं था, टोटली फ्री, मैंने अकेले थे, उस समय मेरे को पूरा समय मिला है। और मैं जितना लिखता था ना, पत्र व्यवहार वो उन्होंने पूरा पढ़ा है। और फिर उन्होंने मेरी गलतियाँ निकाली, भाषा की, संबोधन की, विशेषणों की, बहुत गलतियाँ निकाली। बेटे ऐसे नहीं, अब मैं अभी सुना नहीं सकता, मैंने सब सुना रखे प्रश्न। अब मैं से महाभाग मानता हूँ, जो गुरु मेरे दोष बर्दाश्त नहीं करें, वो मेरा अनंत जन्मों का पुण्य है। मैंने इसके लिए कहानी लिखी है, गुरु जी कब प्रसन्न होते हैं, इस शीर्षक में पंडित साहब को लेकर के एक कहानी लिखी है पूरी। बहुत बड़ी कहानी है। मतलब एक शिष्य है, बहुत दुखी होता है कि गुरु जी हमें कभी तारीफ ही नहीं करते।
देख के स्माइल तक पास नहीं करती। वो इतनी तैयारी पे जुट गया कि वो भाग जाना चाहता उस संघ से छोड़कर, और दूसरे संघ के लिए मैंने उसका किडनैप करने के लिए तैयार बैठी। इतना बढ़िया सेवा भावी, इतना बढ़िया पूजा पाठ, इतना बढ़िया व्रत उपास, इतना बढ़िया खान शान, अपना मंडल में आ जाए तो मजा आ जाए। तो सब लोग उसे चुराने के लिए तैयार हैं, और वो गुरु बिल्कुल उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे। उनको भी पता है सब, उनको मालूम है ये बहुत बढ़िया एक्यूरेट पंक्चुअल, हर क्रियाकांड में पंक्चुअल है। यदि मैं बोल दूं रात भर खड़ा रहे तो रात भर खड़ा रहे, हिले नहीं। मैं कहूँ कि पढ़ तो पढ़ है, मैं जो बोलूं तो करे, इतना पंक्चुअल। इसके बावजूद गुरु ने उसको प्रसन्नता से कभी नहीं देखा। गुजराती में बढ़िया भाषा है, अमी नयनों से, क्या है, अमी भरे नयनों से उसे दृष्टिपात नहीं किया, नहीं अमी नजरों थी न्या जोયેલો નથી, ऐसे जोયેલા નથી, क्या जोया નથી, खैर जो भी है। फिर लंबी चौड़ी कहानी है, अब वो आप पढ़ना। आखिरी में तो आखिर पहली बार गुस्से में बोला, मेरी क्या गलती है बताओ, मैं कहाँ था और आपने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया, मैं कितना सुधर गया हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, आप क्यों नहीं प्रसन्न होती। गुरु ने पहली बार कहानी में, गुरु का अभी तक डायलॉग नहीं था, सबसे आखिरी में गुरु का डायलॉग था, मैं इसीलिए प्रसन्न नहीं हूं कि तू मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न रहता है। क्या बोला गुरु का डायलॉग? तू बिल्कुल पंक्चुअल है, मुझे सब खबर है, लेकिन पुद्गल की पर्याय पे मस्त है तू, उसको चौकस कर रहा है तू प्रसन्न नहीं रहता, मुझे प्रसन्न करने के लिए मेहनत कर रहा है। तू मुझे प्रसन्न करने के लिए मेहनत मत कर, तू प्रसन्न हो तो मैं प्रसन्न हूं। इतना तो कर लिया मैंने, नहीं प्रसन्न। और कहानी तो लंबी है, उसमें आखिरी में बस शिष्य भगवान बन जाता है और गुरुजी रह जाती, वो शिष्य भगवान बन जाता है। कहानी का अंतिम लाइन है, आज पहली बार अपने शिष्य को परम गुरु बनते देख करके गुरु प्रसन्न हुए। कहानी की अंतिम पंक्ति। भाई अनुसंधान करो, बहुत सुंदर मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं लिखा इन ग्रंथों में, कुछ नहीं लिखा, वो सब कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ हमारे पास साहित्य इतना प्यारा प्यारा, लेकिन हम उतनी गहराई में जाते ही नहीं। मोहाविष्ट ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान में संतुष्ट ज्ञान। क्या बोला? चार गति में भरमाने वाला ज्ञान है मोहाविष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान। नहीं पकड़ पाओगे, गुरु शिष्य कुछ नहीं समझ आए। समझ गए? अभी भी कुछ नहीं समझे। मेहनत करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। तो अभी एक ही पॉइंट चल पाया, मैं 3 बताना चाह रहा था, कहो तो अभी खत्म कर देता हूँ, टाइम तो हो ही गया, 1 सेकंड में खत्म। वो तो खत्म तो जरा अपने हाथ में ही है। मैं किलो देते ना, नहीं तो आप 3 का नाम लटते रहोगे। परद्रव की पर्याय, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय की 2 पर्याय, शुभ और अशुभ, और शुद्ध पर्याय क्षायिक पर्याय, निर्मल पर्याय। सब अध्रुव है, न इनकी वांछा है, न कामना है, न इनके अभाव में दुखी हैं। क्षायिक पर्याय के अभाव में हम दुखी नहीं। कितनी बड़ी लाइन बोली होगी। क्षायिक पर्याय के अभाव में भी मैं दुखी नहीं, और अशुद्ध पर्यायों के काल में भी मैं दुखी नहीं। सच कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है इसमें बैंड बाजे लगे नाचूं। इतनी लाइन बोलने में नाचने का मन कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत। क्या 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 भगवान क्या कह गए आप, सच में क्या मार ले पूज्य गुरुदेव। चलो प्रभु, विचार करना भाई। ओम।